जय माता दी ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर दिसंबर 2021 एग्जाम्स। और मैं बस भगवान से प्रे करूंगा कि आपकी जिंदगी में वो दिन बहुत जल्दी आए जिस दिन आप बोलें दैट आई एम प्राउड टू बी मेंबर ऑफ सीएस प्रोफेशन और मैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूं। सर अभी तो देर है, कुछ लोगों के लिए देर है और कुछ लोगों के लिए पास है, कुछ प्रोफेशनल प्रोग्राम में है आखिरी ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए पास है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम वालों के लिए अभी थोड़ा सा दूर है, लेकिन उस रास्ते पे बस बड़े चले बड़े चले बड़े चले। और वेल एक चीज बोलूंगा आप लोगों के लिए, ऑलरेडी अब बहुत कुछ यूट्यूब पे और मेक माई करियर ऐप में है, देख लेना आप जरूर, पक्का पक्का पक्का। वो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें से बहुत कुछ अगस्त 2021 एग्जाम्स में आया था, बहुत कुछ एग्जाम में आ चुका है वो, वेल रीसेंट एग्जाम में भी आ चुका है, वो सब कुछ आपको करवा दिया। जनरल मीटिंग, शेयर कैपिटल के पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, पब्लिक डिपॉजिट्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैव डन ऑलरेडी। एंड at the same time I'll say fast track revision आपको करवा दी part C of the companies act, और not only part C, public deposits, prospectus, operation mismanagement, mortgages, charges, share capital, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे चैप्टर तो मुझे याद भी नहीं है, बहुत सारे चैप्टर्स की आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन करवा दी, बहुत सारे चैप्टर्स के आपको एग्जाम क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए हैं। तो कंपनी लॉ के पेपर में तो मेरे हिसाब से अब आप लोगों को कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए। और सीएस एग्जाम प्रिपरेशन के टिप्स, एग्जामिनेशन हॉल में लिखना कैसे है, कितने एक पेज के ऊपर, ध्यान से सुना मेरी बात, एक पेज के ऊपर वो पोर्ट्रेट साइज पेज होता है, अगर आपको नहीं मालूम, पोर्ट्रेट वर्टिकल, और उस पर 30 लाइन्स होती हैं, और मैं मानता हूँ कि बीच में अगर आप 5 पैराग्राफ्स लिख रहे हो और बीच में 5 लाइन का गैप देना है, एक पैरा लिखना है, एक लाइन का गैप देना है, एक पैरा, एक लाइन का गैप, फिर एक पैरा, अगर 5 लाइनें खाली भी छोड़ दें तो आपके पास 25 लाइनें होती हैं लिखने के लिए, 25 लाइन्स। और अगर आप एक लाइन में 5 वर्ड 6 वर्ड लिखते हो तो योर आंसर विल बी समवेयर 125 टू 150 वर्ड्स ऑन वन पेज, अगर आप 5 नंबर का आंसर लिख रहे हो, जो हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। प्लस माइनस हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, कम ज्यादा हो सकता है, नो डाउट्स अबाउट दिस। तो अपना वर्ड मैनेजमेंट सही तरीके से करना, और एक लाइन में वो सिर्फ 3 वर्ड लिखे और खाली खाली सुनी सुनी सी लाइन दिख रही है, वो काम नहीं करना, और हर लाइन के बाद एक लाइन का गैप दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे भी करते हुए देखा, प्लीज मत करना। और जो पेज के ऊपर जो मतलब फर्स्ट पेज सेकंड पेज, पेज के ऊपर वाली 4-5 लाइनें खाली छोड़ते हुए देखा मैंने स्टूडेंट्स को, सिर्फ टाइटल डालते हुए, प्लीज भगवान के लिए वो वेस्टेज मत करना, चेक करने वाले को बहुत बुरा लगता है। तो कुछ एग्जामिनेशन टिप्स भी हो गए आप लोगों के लिए। और पेपर 1 देने के लिए जाना तो पेपर 2 की बुक्स या नोट्स लेकर जाना, पेपर 2 देने के लिए जाना तो पेपर 3 के नोट्स लेकर जाना, पेपर 3 देने के लिए जाना तो पेपर 4 के नोट्स साथ में लेकर जाना। और इधर उधर यूट्यूब पे कुछ टीचर आपका टाइम बर्बाद करेंगे, कंपनी लॉ के पेपर से पहले किसी और पेपर की रिवीजन आ रही है, जेआईजीएल के पेपर से पहले किसी और पेपर की रिवीजन आ रही है, भगवान के लिए जिस पेपर को देने के लिए जा रहे हैं ना उसी पेपर को पढ़ना। अगर आप जेआईजीएल पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हो तो जेआईजीएल पेपर ही पढ़ना उन दिनों में, जेआईजीएल से 3 दिन 4 दिन पहले। कंपनी लॉ का पेपर देने के लिए जा रहे हो, कंपनी लॉ पढ़ना, किसी बकवास टीचर की बकवास रिवीजन इधर उधर अटेम्प्ट मत मारना, कंपनी लॉ के पेपर से पहले पता चला आप कुछ और सब्जेक्ट पढ़ने में लगे हुए और टाइम है नहीं बीच में, तो कुछ टीचर्स डिस्टर्ब करेंगे आपको, और उनको बस यूट्यूब पे आने के मजे आते हैं, टीचर्स को पता नहीं क्या है, उनको ये नहीं समझ में आता कि बच्चे का कंपनी लॉ का पेपर है, हम बीच में डिस्टर्ब ना करें। तो उन टीचर्स से भी मैं कहूंगा, हाथ जोड़कर सभी निवेदन है, जिनके बाद वाले सब्जेक्ट्स हैं, अपने वाले सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लो भाई, और जिस दिन आपके सब्जेक्ट का टाइम हो ना तभी आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर दम लगाओ। वेल बच्चों को रिवीजन देनी है, बच्चों को कुछ टिप्स देने और तभी दो, कंपनी लॉ के पेपर से पहले बीच में घुसाओ मत अपने सब्जेक्ट को आलतू फालतू बीच में, डोंट डू दैट। तो वो क्योंकि मैंने पिछले अटेम्प्ट में देखा, अगस्त 2021 में भी ऐसे हुआ, दिसंबर 2020 में भी ऐसे हुआ, बड़ा बुरा लगता है कि टीचर्स को सिर्फ यूट्यूब पब्लिसिटी के चक्कर में क्या होता है कि दे हैव टू डू ऑल दैट। लेकिन आप अच्छे बच्चे हो, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अगर आप वाकई अच्छे बच्चे हो और आप चारों पेपर पास करना चाहते हो तो जिस पेपर की पढ़ाई कर रहे हो उसी पेपर पे फोकस करो। मैं तो कहूंगा, फिर से बोलूंगा, एग्जाम देकर जिस पेपर का बाहर निकलो, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, और अगले पेपर की तैयारी, द वेरी मोमेंट यू कम आउट द एग्जामिनेशन सेंटर, बैग खोला और अगले पेपर के नोट्स निकाले, आपने कुछ चैप्टर के नोट्स आपके पास हैं वो निकाले और पढ़ाई इमीडिएटली शुरू, क्योंकि टाइम कम है अपने पास, वक्त कम है और वक्त का फुल यूटिलाइजेशन करना है, ये वाली बात पक्का अच्छे से याद रखना। बाकी और चीजें हैं, टाइम मैनेजमेंट के लिए बात करता रहूंगा इन कमिंग वीडियोस, एंड जस्ट स्टे इन टच। थैंक यू सो मच, जय माता दी।